दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस लीडरों और कारकुनान को ईडी ऑफिस तक मार्च की इजाजत नहीं दी है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर तहकीकाती एजेंसी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए फैसला किया है कि राहुल गांधी के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश करने के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबरान पार्लियामेंट ईडी के दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं और दफ्तर के बाहर सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस ने आज सत्याग्रह का ऐलान किया है। दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया, अभी की ताजा सूरत हाल जानना चाहेंगे। ईडी के सामने राहुल गांधी की आज पेशी है, किस तरह के अभी का मंजर? तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की आज आमद है ईडी के दफ्तर में। राहुल गांधी आज अपने रिहाई से निकलकर ईडी के दफ्तर की जानिब जा रहे हैं और वहां पे उन्हें नेशनल हेराल्ड मामले के ताल्लुक से तमाम तर तफ्तीश की जाएगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया, अभी की ताजा तस्वीर आपसे जानेंगे। देखिए, अभी की अगर आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी और अभी की अगर बात करें तो राहुल गांधी को जाने की परमिशन जरूर दे दी गई है। उनके साथ में जो लीडर्स जा रहे हैं, हमारे साथ एक लीडर भी, उनसे बात करते हैं। आप लोगों के आगे जाने की परमिशन दे दी गई है? राहुल जी ईडी ऑफिस जा रहे हैं, सत्याग्रह है। सत्याग्रह में राहुल जी के साथ सच खड़ा है, लोग खड़े हैं, इसी के तहत हम जा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि परमिशन दे दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हालात क्या है कि यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, लोगों को आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जो लोग हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनको यहाँ से जाने की परमिशन जरूर दी गई, लेकिन कहाँ तक वो जा पाएंगे वो देखना होगा। और यहाँ पर जो गाड़ी है, जो काफिला है, वो काफिला को भी यहाँ पे रोक दिया गया है। कांग्रेस, ये अकबर रोड के बाहर की तस्वीरें, अकबर रोड के बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि पैदल मार्च में उनको यहाँ से जाने की अनुमति मिले, लेकिन यहाँ पे आगे जाने की अनुमति नहीं है। और यही वजह है कि जो कैवलकेड है, जो राहुल गांधी की जो गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पे रोक दी गई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि परमिशन उनको दी गई है कि पैदल वो जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर परमिशन उनके पास होती तो इस तरीके से अभी जो हालात है गेट पे कि सबको यहाँ रोका जा रहा है। जो लीडर्स हैं एक एक करके जाने की जरूर कोशिश जरूर कर रहे हैं। लीडर्स की तरफ से अगर बात करें तो उनकी तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि यहाँ से वो निकले। और यहाँ से ईडी की अगर बात करें, ईडी के दफ्तर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर के अंदर का दायरा है ईडी ऑफिस दफ्तर का। और वहाँ से यहाँ जो लीडर हैं, आप तैयारियों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से बंदोबस्त कि अगर कोई भी लीडर या यूँ कहें कि जो जाने की परमिशन आपने आगे देख रहे हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। यहाँ से जो मार्च की परमिशन पहले नहीं दी गई थी, लेकिन जो तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पे आगे आ चुके हैं। और आपको बताता हूँ, ये अकबर रोड के बाद जो अगला रास्ता यहाँ से शुरू होता है वो अब जनपद की तरफ का है। यहाँ पे गाड़ियों का जो काफिला हमारे साथ है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं भक्त चरण दास, उनसे बात करते हैं। सब परमिशन नहीं दी गई, तो उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैं समझ में नहीं आता है कि क्यों परमिशन नहीं दिया जा रहा है। कोई मारामारी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, हम थोड़ी देर जाना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं। ये सत्याग्रह है, इसमें कौन सा इतना पुलिसबाजी करने का क्या जरूरत है? इनको देखिए, इनकी तरफ कहा जा रहा है कि ये सत्याग्रह है और इनको यहाँ से जाने की अनुमति आगे दी जानी चाहिए थी। हालांकि अभी की अगर बात करें तो अब यहाँ जो काफिला है, या यूँ कहे कि जो राहुल गांधी पैदल जाते हुए यहाँ से आप देख रहे होंगे, जो अकबर रोड से आगे का रास्ता मोतीलाल नेहरू मार्ग है, मोतीलाल नेहरू मार्ग की तरफ से ये लोग जा रहे हैं। और मोतीलाल नेहरू मार्ग से आगे के पास ही ईडी का दफ्तर है, तो ईडी का दफ्तर जो मार्च की बात कर रही थी, पैदल मार्च की, वो जा रहे हैं। हालांकि जो कई सांसद हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, वो अभी भी एआईसीसी मुख्यालय में हैं, उनको आगे आने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जो तमाम लीडर हैं कि वो यहाँ से पैदल ही जाएं। और राहुल गांधी के साथ जो मार्च हो रहा है
जो लोग जा रहे हैं उसके साथ में वो शामिल हों। जी रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मार्च के दौरान किन किन अहम शख्सियात की आमद वहां पे हुई है? देखिए, आप तस्वीरें पहले देख लीजिए। यहाँ जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के बाहर की तस्वीर है। यहाँ के आगे की परमिशन नहीं दी गई। यहाँ पर जो लोग हैं जो बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक जो आपने सवाल पूछा कि कौन कौन से लीडर्स हैं, तो तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं वो भी हैं एआईसीसी में, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी हैं। तो राज्यसभा लोकसभा के सांसद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, उसके अलावा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की, चाहे वो महिला कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, या फिर जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके भी लोग यहाँ पे नुमाइंदे हैं। बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश जरूर की जा रही है कि बैरिकेडिंग क्रॉस किया जाए, क्योंकि आगे परमिशन नहीं है। तो ऐसे में कोशिश जरूर की जा रही है कि बैरिकेडिंग क्रॉस करके ईडी के दफ्तर तक जाया जा सके। जी रवि, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे पुलिस की कार्रवाई भी अमल में आई है। चूंकि एहतिजाज पूरा अभी शबाब पे नजर आ रहा है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और पुलिस की किस तरह की वहां पे तैनाती अमल में लाई गई, क्योंकि इस एहतिजाज के दौरान जाहिर सी बात है कि कुछ महिला भी उसमें होगी। तो जो वुमेन्स पुलिस की वहां पे तैनाती किस तरह से है? देखिए, तमाम तरह की पुलिस हैं, फोर्सेस की अगर बात करें तो आरएएफ है, महिला पुलिस की जमात, तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनके तरफ से तैनाती की गई है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लीडर्स हैं, अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि शुक्रवार को जो हालात दिल्ली में देखने को मिले थे उसके बाद से काफ़ी अलर्ट मामला था यहाँ पे, और उसी को देखते हुए इस तरह की कहीं इस परमिशन डिनाई किया गया था। परमिशन डिनाइल की वजह से अब देख रहे हैं राहुल गांधी पीछे जाते हुए अपनी गाड़ी से वो पीछे आ रहे हैं, क्योंकि आगे का रास्ता बंद कर दिया गया। तो ऐसे में जो दूसरा रूट है, जो रूट है वो अब जनपथ होकर है, जनपथ होकर जाने की तैयारी है। हालांकि परमिशन को लेकर जरूर कहा जा सकता है कि परमिशन जब डिनाइल थी तो उसके बाद फिर इस तरह से तमाम जो हुजूम लेकर जाना, इस पर जरूर एक सवाल खड़े किया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि जब शुक्रवार के जो हालात हुए थे देश में, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती थी और उसी बाबत इस तरह के फैसले लिए गए थे। हमारे साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मार्च करते हुए सब लोग जाएंगे सर? और देखिए, अब वापस अगर आप देखें तो गाड़ियां आ रही हैं आगे की तरफ जाने की, और इस गाड़ी में राहुल गांधी मौजूद है। तो एक कोशिश जरूर है, रास्ते बंद किए गए हैं, कौन सा रास्ता से लाया जाए, कौन सा रास्ते, गाड़ी के अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं। आप तस्वीरें में साथ में राहुल हैं, प्रियंका हैं साथ में, तो तस्वीरें में ये जरूर है कि रास्ता कौन सा होगा, उस रास्ते को लेकर अभी कोशिश की जा रही है कि कौन सा रास्ता, रूट कौन सा दिया जाए, क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये मोतीलाल नेहरू मार्ग के बाहर का रास्ता था जो बंद है, जनपथ के रास्ते की बात करें वहाँ बंद किया गया है, अकोर रोड से आगे आप जा नहीं सकते हैं। तो रास्ते को लेकर कन्फ्यूजन, इसलिए ये कैवेलकेड की गाड़ियाँ हैं राहुल गांधी की, और अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस रूट से जाया जाए। पहले रूट इनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद वो यहाँ से आगे तक जाने के, आगे रास्ते जाने की कोशिश करेंगे। जी रवि, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे कांग्रेस के जितने भी छोटे बड़े लीडरान हैं वहां पे उनकी आमद हुई है। चूंकि राहुल गांधी की आज ईडी के सामने आज पेशी होनी है नेशनल हेराल्ड मामले के 3 सतून के ताल्लुक से, इस मामले के ताल्लुक से आज राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी और तमाम तर पहलुओं के ताल्लुक से तहकीकात की जाएगी। और उनमें से सबसे अहम मुद्दा है, जो दूसरा मुद्दा है, वो इंडियन कंपनी, यंग इंडियन कंपनी, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी ने अपने शेयर्स उसमें इस्तेमाल किए थे, उस ताल्लुक से भी ईडी तमाम तर उसके ताल्लुक से तहकीकात करेगी। रवि, बताइएगा कि अभी की जो ताजा तस्वीर आप दिखा रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है ईडी के दफ्तर पहुंचने तक? देखिए, यहाँ से ईडी के दफ्तर की दूरी करीब 5 मिनट की दूरी अब रह गई है। ये जनपथ का रास्ता, जनपथ होते हुए जो पूरी टीम है, हमारे कैमरामैन गौरव को कहूँगा कि आप इनको दिखाएं तस्वीरों में कि राहुल गांधी की जो गाड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं। और अभी अगर बात करें, हमारे साथ लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। अधीर चौधरी उनसे बात करें। दादा, परमिशन तो नहीं गई थी, वॉक करते हुए समझाएंगे अब क्या करें? हम लोग तो चाहते थे कि राहुल गांधी के साथ चले, और ये सारे हम प्रशासन को बता के ही जा रहे हैं। हमारा कोई दूसरा मंशा नहीं है कि यहाँ दंगा फसाद बनाए। यहाँ कोई हमारे साथ बुलडोजर बाबा भी नहीं है, बुलडोजर मामा भी नहीं है।
हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी जी को साथ जाना चाहते थे लेकिन एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी। ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली को सारे तब्दील बना, छावनी में तब्दील कर दिया, क्या जरूरत थी ये? राहुल गांधी जी डरते नहीं, राहुल जी खुद जाने के लिए तैयार है। हम लोग ना कोर्ट के सहारा लेने का कोशिश किया बचने के लिए, ना किसी को, लेकिन हम पार्टी का हमारा नेता है, उसका अगर कहीं बुलाया गया अन्याय तरीके से तो ठीक है, हम लोग जाना चाहते थे और तो कुछ नहीं, हम तो कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते, फिर भी इस तरह की पाबंदी लगाना क्या जरूरत था? लेकिन दादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शुक्रवार को स्थिति देखने को मिली थी, उस बाबत यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई थी। नहीं, हम अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान में कौन बिगड़ रहे हैं? सारे हिंदुस्तान है, सारे दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने वाले बीजेपी, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। अब बताओ। बिल्कुल, देखिए अधीर रंजन चौधरी इन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर कौन बिगाड़ रहा है वो बड़ा सवाल है, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग यहाँ से आगे जाना चाह रहे थे और इसी बाबत परमिशन मांगी गई थी। ये जनपद का रास्ता है, जनपद से आगे अगर आप देखेंगे अब्दुल कलाम रोड है, वहाँ पे ईडी का दफ्तर है, तो करीब 5 मिनट की दूरी अभी और रह गई है। और लीडर सब तस्वीरों में देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, अधीर रंजन चौधरी आपको दिखे, तो कई ऐसे जो लीडर हैं जो पैदल यहाँ से कोशिश उनकी तरफ से है कि वो यहाँ से पैदल ही निकले और उसमें कहने की कोशिश जरूर की जा रही है कि पैदल ही यहाँ से ईडी का जो दफ्तर है वहाँ तक जा सके। हालांकि परमिशन की बात है, परमिशन नहीं मिली, उसके बावजूद भी बैरिकेडिंग जब हर जगह की गई थी, जो तमाम रास्ते जो कांग्रेस मुख्यालय आते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता दें कि देखिए अभी तस्वीरों की अगर बात करें तो ये जरूर कह सकते हैं कि अब यहाँ से कुछ देर की दूरी जरूर है और वहाँ पे आगे जाएंगे। अब सब जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो तमाम सांसद हो, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हो, ये वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर एक सत्याग्रह किया जाएगा। वहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक राहुल गांधी की ईडी के दफ्तर में पूछताछ होती रहे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता दें कि सत्याग्रह का असर दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कारकुन और पार्टी के सीनियर लीडरान सुबह से कांग्रेस हेडक्वार्टर में जमा हो गए थे और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया है। तो रवि, अभी ये बताएगा कि पुलिस की किस तरह की कार्रवाई वहां पे है, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ वहां पे है। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए या उन्हें आगे न बढ़ने के लिए पुलिस की किस तरह की कार्रवाई अभी है? बिल्कुल, देखिए जहां तक पुलिस की कार्रवाई की बात करें, पुलिस की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि जो भी लीडरान हैं, जो भी सदस्य हैं, उनको आगे की परमिशन न दी जाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि जो उनके लीडर हैं राहुल गांधी, उनसे जब पूछताछ होगी तो उस दौरान वो लोग वहां बैठेंगे, बाहर सत्याग्रह करेंगे, उन्हें सिर्फ पैदल जाने की अनुमति दी जाए। जहां तक पुलिस की बात करें, पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, हवाला दिया जा रहा है कि जिस तरह के हालात शुक्रवार को बने थे दिल्ली में, उसके बाद से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। तो उसी बाबत कोशिशें जरूर है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि तस्वीर देखिए, जो पीछे आप देख रहे होंगे तो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, पीछे दमदम देख रहे होंगे तस्वीरों में आपको, तो लीडर्स की तरफ से उनके साथ जो लीडर आए हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर हों, हमारे साथ विजय इंदर सिंगला, इनसे बात करते हैं। ये पूर्व मंत्री रहे हैं पंजाब सरकार में, उनसे पूछते हैं। सर, परमिशन डिनाई की गई थी, उसके बावजूद भी आप लोग से मार्च करते हुए जा रहे हैं? परमिशन डिनाई, पैदल चलना भी अगर इस देश के अंदर गुनाह है तो मैं समझता हूँ कि फिर तो इस देश के अंदर कोई आदमी सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा था कि जिस तरह के हालात बने थे शुक्रवार को दिल्ली में, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती, तो इसीलिए आप लोगों को आगे आने की परमिशन नहीं दी गई थी। जहाँ तक परमिशन की बात है, मैं समझता हूँ कि अपने लीडर के साथ पैदल चलकर ईडी के ऑफिस में शांतिपूर्वक तरीके से मार्च कर जाना कोई अपराध नहीं है। अगर अपराधी होंगे तो ईडी के ऑफिस के अंदर राहुल गांधी जी पेश हो रहे हैं ना, तो जो कार्रवाई होगी तो ईडी कर सकता है ना। पर लेकिन अगर आप ये समझें कि अगर कोई आदमी पैदल चलकर अपने लीडर के साथ चलना चाह रहा है तो उसको रोकने की बात किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया, एआईसीसी से लेकर चौक तक लगातार लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसको रोका गया। इससे क्या समझते हैं आप कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की बात हो रही है? सिंगला साहब, आप पंजाब के मंत्री भी थे पिछली सरकार में,
दिल्ली में जो कार्यक्रम यहाँ आप लोग कर रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस की तरफ से क्या कार्यक्रम, क्या तैयारियां हो रही है? पंजाब में आजकल बाई इलेक्शन चल रहा है संगरूर का, और उस बाई इलेक्शन के अंदर सब लोग जुड़ के आम आदमी पार्टी की जो कारगुजारी रही है उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। अब देखिए ये ईडी के दफ्तर का जाने का रास्ता है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन गौरव आपको दिखाएं कि ये जो दफ्तर है ईडी के दफ्तर जाने का रास्ता है, और यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं होगी। तो जो भी लीडर होंगे उनको सिर्फ यहीं तक की परमिशन है, और आगे जाने के लिए सिर्फ चूंकि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो राहुल गांधी को ही आगे जाने की, यहाँ से आगे जाने की परमिशन होगी। जी रवि, आपसे थोड़ी बहुत तफसील चाहेंगे नेशनल हेराल्ड मामले के ताल्लुक से, किन किन अहम चीजों को लेकर ये तफ्तीश होने जा रही है? एक और सवाल दोहराएं क्योंकि यहाँ काफी शोर है, आपकी आवाज। बिल्कुल रवि, मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ। आपसे थोड़ी बहुत तफसील जाना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, इनमें किन किन चीजों को लेकर तफ्तीश शुरू होने वाली है? देखिए आज जो ईडी की तरफ से जो बुलाया गया उसमें कहा जा रहा है कि पैसे की जो ईडी का मामला है, ईडी के मामले में कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की केस है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता, और इस बाबत अब देखिए सारे लीडर यहाँ बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, यहीं पर सत्याग्रह कर रहे हैं जो तमाम लीडर हैं। कन्हैया भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। तो एक जो इनकी जो कोशिश है वो कोशिश जरूर की जा रही है, एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न की तरफ आगे नहीं जा रहे। सत्याग्रह के यहाँ बैठ गए और कहा कि जब तक राहुल गांधी से पूछताछ होती रहेगी तब तक जो तमाम लीडर हैं वो यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो कोशिश जरूर है कि इनके तरफ से जो सत्याग्रह की बात है और आगे नहीं जाने की परमिशन है, तो जहाँ जगह मिल रही है जिस भी लीडर्स को, वो वहीं बैठकर अपनी तरफ से जो प्रोटेस्ट है प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। और जहाँ तक उस मामला ईडी का मामला, इस मामले को कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं से भी का केस नहीं बनता। तो ऐसे में ईडी ने क्यों उनको बुलाया है, इस पर ऐतराज है। हालांकि राहुल गांधी अंदर गए हैं, जब तक पूछताछ होगी तब तक जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वर्कर हैं, जो उनके सांसद हैं, जो उनके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे इसी तरह से धरने पे बाहर बैठे रहेंगे। जी तो चलिए रवि, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। के बाद इस्तकबाल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार का आगाज हुआ है। अमेरिकी और एशियाई स्टॉक्स में गिरावट की वजह से हफ्ते के आखिरी तिजारती सेशन में हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार का आगाज हुआ। सेंसेक्स 1400 पॉइंट्स गिरकर 53,000 पॉइंट से नीचे आ गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स 1356 और निफ्टी 373 पॉइंट्स के गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करने के लिए अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। उन्होंने पार्टी के अहम लीडरान समेत सियासी अमूर के माहिर प्रशांत किशोर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कौमी सतह पर सियासी हिकमत अमली, पार्टी का नाम व दीगर अमूर पर तबादुले ख्याल किया गया। 19 जून को पार्टी की आमला के इजलास में पार्टी के नाम को कतयत दिए जाने का कौमी इम्कान है। जराये के मुताबिक 19 जून को भारत राज्य समिति या भारत राष्ट्रीय समिति में किसी एक नाम का ऐलान किया जाएगा। मुख्तलिफ रियासतों के लीडरान केसीआर की कौमी सतह की सियासी सरगर्मियों को लेकर इनसे रवाबित पैदा कर रहे हैं। बंगलुरु के एक 5 तारा होटल पर पुलिस ने छापामारी करते हुए ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसा है। इस पार्टी में बॉलीवुड अदाकार शक्ति कपूर के बेटे, अदाकार श्रद्धा कपूर के भाई
सिद्धार्थ कपूर भी मौजूद थे और उनकी मेडिकल जांच में ड्रग्स की तस्दीक हुई है। कल रात शहर के हसलूर इलाके में मौजूद 5 स्टार होटल पर पुलिस ने छापा मारा। मंशियात के इस्तेमाल के सिलसिले में ठोस मालूमात मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। हसलूर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मंजू नाथ की क़यादत में 25 से जायद पुलिस एहलकार यहां पहुंचे और 50 से जायद नौजवानों को हिरासत में लिया। 3 टीटी वैन के जरिए इन नौजवानों को अस्पताल लिया गया। तमाम नौजवानों की तिबी जांच की गई। इनमें 6 अफराद में ड्रग्स की तस्दीक हुई है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, मंशियात के ताल्लुक से जो बहुत बड़ा गैंग जो पाया गया है उसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, कल रात तकरीबन 12 बजे बेंगलुरु के हलसूर इलाके में मौजूद एक 5 स्टार होटल में पुलिस ने छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई की है। और इस पार्टी में यहाँ पर एक पार्टी हो रही थी और इस पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल होने की मालूमात पुलिस को हासिल हुई। और जैसे ही ये ठोस मालूमात मिलने के बाद 25 से जायद पुलिस अहलकार यहाँ पर पहुंचे और 50 से जायद नौजवानों को हिरासत में लिया। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है सिद्धांत कपूर का है, जो शक्ति कपूर के फर्जंद हैं, बॉलीवुड अदाकार हैं, वो भी इस पार्टी में मौजूद थे। इन तमाम को जो है टीटी वैन के जरिए मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया और तमाम की जांच की गई। और इनमें जो है 6 अफराद की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और इनमें सिद्धांत कपूर की भी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस लिहाज से 6 अफराद में ड्रग्स की तस्दीक हुई है और इस सिलसिले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है कि ये इस पार्टी को ड्रग्स कहां से सप्लाई की गई, कहां से ये ड्रग्स आई। तो ज्यादातर इनमें जो है कहा जा रहा है कि शुमाली हिंद के नौजवान थे जो पार्टी मनाने के लिए यहाँ बेंगलुरु आए हुए थे। तो पार्टियां तो हुआ करती हैं, लेकिन ड्रग्स की पार्टी कैसे हुई, क्या कहां? तो चलिए रूफ, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।